नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम लगातार कक्षा 10 की गणित और कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ आती है स्पीड मैथ की ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हम कक्षा 10 की गणित के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 की गणित का चैप्टर 3 जिसमें रैखिक समीकरण है उनको हल करने उसका बेसिक्स पढ़ा था और उसके कुछ प्रश्नावली के कुछ सवाल किए थे। तो उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए इस समय हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ प्रश्न कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों में आपको करना क्या है, इन प्रश्नों में आपको ये बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। और संगत और असंगत के बारे में मैंने चर्चा करते हुए आपको बताया था कि जिन दो समीकरणों का हल निकलेगा वो संगत कहलाएंगे और जिनका कोई हल नहीं होगा वो असंगत कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना। तो आप इसी कड़ी में आपका जो पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो अपन इसको हल करेंगे। तो 3x + 2y - 5 = 0। इस 5 को हमने इस तरफ ले आए और बराबर में 0 कर दिए। इसी प्रकार इस 7 को इस तरफ ले आए और बराबर में 0 कर दिए। अब आपको a1, b1 और c1 की वैल्यू निकालना है। तो a1 की वैल्यू क्या होती है कि जो समीकरण 1 है उसमें x का गुणांक क्या होता है, a1 होता है। तो समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है। b1 क्या होता है, समीकरण 1 में जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है। और c1 क्या होता है, जो अचर पद होता है। तो यहाँ पर अचर पद क्या है, -5 है। ठीक है। इसके बाद a2 की वैल्यू जो दूसरा समीकरण रहता है उसमें x का गुणांक, तो ये क्या है, 2 है। b2 की वैल्यू जो समीकरण 2 में y का गुणांक है वो, और c2 जो अचर पद है समीकरण 2 में। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। क्या, a1 = 3, a2 b1 = 2 और c1 = -5। तो इस प्रकार हमने इनके मान निकाल लिए। अब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। उसी के आधार पर हम इनको कहेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 3 है और a2 2 है, तो 3/2 हो जाएगी। तो ये क्या हो गई आपकी 3/2। अगली b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/-3। ठीक है। और c1/c2 की वैल्यू 5/7 हो जाएगी। लेकिन उससे लिखने से पहले आप यही देख लें कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू ही आपस में बराबर नहीं आ रही, मतलब ये बराबर ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ये इनका अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाओं का एक अद्वितीय हल है। तो इसका मतलब संगत है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दी गई रेखाएं क्या है, दिए गए समीकरण क्या है, दिए गए समीकरण संगत है। क्या है, दिए गए समीकरण संगत है। ठीक। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, संगत। क्योंकि संगत जब होगा, संगत है तो संगत जब होगा जब उनका कोई हल होगा, और कोई हल नहीं होगा तो संगत होगा। इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले ये बराबर के उस तरफ जो दिया है उसको इस तरफ ले आएंगे और बराबर के उस तरफ हम उसको 0 ही कर लेंगे। तो ये आपका 2x है -3y है और जो 8 उस तरफ है उसको इस तरफ ले आओ तो 8 = 0। तो ये तो आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण आपका 4x है -6y है और -9 बराबर ये आपका हो गया 0। ठीक। तो इस प्रकार जो आपके दो समीकरण मिल चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों से हम a1 का मान निकालेंगे, b1 का और c1 का। तो a1 का मान यहाँ पर जो समीकरण 1 है उसमें x का गुणांक 2 है। ठीक है। b1 का मान यहाँ पर -3 है और c1 का मान यहाँ पर -8 है। ठीक। a2 का मान आपका आ जाएगा 4, b2 का मान आपका आ जाएगा -6 और आपके c2 का मान आ जाएगा -9। ठीक। तो हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 2/4 होगा, b1/b2 -3/-6 होगा और c1/c2 -8/-9 होगा। ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं। ये कट रहा है तो सबसे पहले इसको काट देते। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आप ध्यान से देखें तो ये तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया और ये 8/9 हो गया। ठीक। तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। मतलब कंडीशन ये हो गई कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनका कोई प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होगा, और कोई प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होगा तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो इसका हल नहीं होगा तो मतलब ये क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, असंगत है। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, असंगत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप देखें ध्यान से।
3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो आपको पहला समीकरण दिया थोड़ा उसको सोल्व भी करना है आपको। जैसे 3/2x प्लस 5/3y बराबर आपको 7 दिया, तो आप पहले इसका एलसीएम लेके इसके बटे वालों को हटा देते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 और 3 का लेना, एलसीएम 6, और एलसीएम लेने के बाद आपको हल करना नहीं आता होगा कि 2 का इसमें भाग देते हैं, 2 तिया 3 बार गया, 3 का इसमें गुणा करते हैं 3 में, तो हो जाएगा आपका 9x। इसी प्रकार ये 3 दूनी 6 और 2 का इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10y और बराबर 7। अब जो 6 और 7 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 9x प्लस 10y, और ये 7 का गुणा हो जाएगा बराबर 7 × 42, और 42 को हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 42 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण आपको दिया 9x माइनस 10y माइनस 14, इस 14 को भी इस तरफ ले आए। अब इन दोनों समीकरण से आपको ये डिसाइड करना है कि ये संगत है कि असंगत। यहाँ पर a1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, b1 की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, और c1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 42 आएगी। ठीक, इसी प्रकार आप a2 की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 2 में x का गुणांक 9 है, b2 की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 2 में y का गुणांक माइनस का 10 है, और c2 की वैल्यू निकालेंगे तो अचर पद माइनस का 14 है। अब a1/a2 की वैल्यू आप यहाँ से निकालें तो 9/9 हो जाएगा, बड़ा चिन्ह मत लगाओ अभी, 10 बटे माइनस का 10 हो जाएगा। ओके, और ये इधर हो जाएगा माइनस का 42 बटे माइनस का 14। ठीक, तो यहाँ पर ये तीन मान निकल गए, माइनस का 10 और ये प्लस का 10, 9 और 9। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दें तो ये कट जाएंगे, 9 एकम 9, तो ये तो हो जाएगा आपका 1/, ये 10 से 10 कट जाएगा तो ये माइनस का 1/1, और यहाँ पर ये 42 से 42 कट जाएगा तो ये 3/14 तिया 42। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है मतलब दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही मतलब इसका हल है, और हल है तो ये क्या है, अतः ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, तो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि ये संगत। इसके बाद आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन, आप यहाँ पर ध्यान दें कि चौथे नंबर का क्वेश्चन 5x माइनस 3y बराबर 11, माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो इसको सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दो। तो सबसे पहले तो आप ये 5x माइनस 3y आपको दिया है, ये 11 को इस तरफ ले आओ तो माइनस का 11 बराबर 0, ये तो आपका पहला समीकरण। या दूसरे समीकरण की बात करें 10x प्लस 6y, और ये 22 को इधर ले आओ प्लस का 22 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 सबके वैल्यू निकालो। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 5, b1 की वैल्यू आएगी माइनस का 3, और c1 की वैल्यू आएगी माइनस के 11। ठीक, और a2 की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 10, b2 की वैल्यु आपकी आएगी 6, और c2 की वैल्यू आपकी आएगी 22। ठीक, तो इस प्रकार आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते a1/a2 का मान निकालते हैं, 5 बटे माइनस का 10 आएगा। ठीक, और इधर से b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, 3/6 आएगा, और इधर ध्यान दें माइनस का 11/2 आएगा। ठीक, 11/22 आएगा। अब इसको और हल कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर ये माइनस का 1/2 बचा, यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ पर भी माइनस का 1/2 बचा, और 11 एकम 11 11 दूनी 22, तो यहाँ पर भी माइनस का 1/2 बचा, मतलब तीनों आपस में बराबर है। क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर है c1/c2 के। तो इसका मतलब ये दोनों जो रेखाएं हैं उनके अनंत अनेक या अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे मतलब हल होंगे, इसका मतलब यही है कि ये संगत है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे क्या है, यह है संगत है। क्या है, यह संगत है। ठीक, यह संगत है। ठीक, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जिनके हल हैं वो संगत है, और जिनके हल नहीं है वो असंगत है। और हल नहीं की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों रेखाएं समांतर हों, और वो आपको इस तीसरे वाले क्वेश्चन नहीं, इस वाले क्वेश्चन में असंगत आया, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा नंबर का जो प्रश्न था उसमें कुल 5 सवाल हैं, जिनमें से 4 मैंने आपको करवा दिए, तो 5वां आप कर लेना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको यही बताना है कि ये संगत हैं कि असंगत है। ठीक है, और अगर संगत हैं तो इनको ग्राफीय विधि से आप हल कर दीजिए, और असंगत हैं तो इनको हल होगा नहीं। तो यहाँ पर आप इनको हल करके इनको संगत और असंगत ही बता दीजिए, इनका
ग्राफ बना के इनको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप इसमें आता नहीं है। जितना आता है उतना हमने लगभग पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर 5वें नंबर का, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आएंगे नहीं, है ना। तो हम इसके बाद प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस एग्जाम की दृष्टि से। तो आप प्रश्नावली 3.2 यहाँ से पढ़ना स्टार्ट। आपका एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का जो बेसिक ये है कि आप सवाल ही हल करके सवाल से ही उसको लगभग हम समझ सकते हैं कि एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 14 है और x - y = 4 है। तो आपको x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो प्रतिस्थापन का वैसे शाब्दिक अर्थ ये होता है ये एक की जगह दूसरे को स्थापित करना, है ना। तो ये तो उसका शाब्दिक अर्थ है। तो हम इसमें यही करेंगे कि x की जगह कुछ दूसरे को स्थापित करेंगे जो उस x के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर ध्यान दें। तो आपको प्रश्न दिया x + y = 14, x - y = 4, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दो यहाँ पर। तो ये दो समीकरण है, एक तो आपका x + y बराबर आपका क्या दिया 14 दिया है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद आपका x - y = 4 दिया है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसकी स्टेप आपको समझना है ध्यान से कि हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दो समीकरण दिए रहेंगे, आप समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या लिखना है आपको, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से आपको क्या करना है, या तो x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लो। क्या करना है, समीकरण 1 से जिसकी वैल्यू निकालना आसान हो उसकी निकाल लेते हैं, या तो x की निकाल लेंगे या y की निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 आप यहाँ पर ध्यान दें कि समीकरण 1 क्या है, x + y = 14, ठीक। तो यहाँ पर x या y की वैल्यू निकालना है और जिसकी वैल्यू निकालना आसान हो हम वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x या y दोनों की वैल्यू निकालना आसान है, तो हम सामान्यतः ज़्यादातर क्वेश्चनों में समीकरण 1 लिखेंगे और उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, x को एक तरफ अकेला छोड़ दो। तो ये x एक तरफ अकेला हो गया और इस तरफ y को पहुँचा दो, क्योंकि x को अकेला छोड़ना है तो उस तरफ y को पहुँचाना है। तो y उस तरफ पहुँच जाएगा तो y प्लस का है तो y - का हो गया, ठीक। बात समझ गया जी। x + y = 14 है, तो x हमने यहीं छोड़ा, y को उस तरफ ले गए, 14 - y। तो इसको आप समीकरण 3 भी दे सकते हो, देना हो तो हम समीकरण 3 दे देते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो 14 - y। अब ये x की वैल्यू समीकरण 2 में आपको पुट करना है ना, समीकरण 2 में x के इस मान को रखना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से तात्पर्य ये है कि आपको दो समीकरण रहेंगे, एक समीकरण से आप किसी चर x या y का मान निकाल लीजिए और उस मान को समीकरण जिस समीकरण से निकाला उसको छोड़कर जो दूसरा समीकरण दिया उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यही कर रहे हैं। यहाँ पर x की जो मान है उसको समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, अब इसको समीकरण 2 में हम इसके मान को रख देंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। आप यहाँ समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक। अब समीकरण 2 में x की जगह आपको 14 - y को पुट करना है। तो समीकरण 2 आप देखें x - y है, x - y बराबर क्या दिया है, x - y बराबर आपको 4 दिया है। तो x की जगह तो आपको यहाँ x दिया, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, 14 - y। ये तो आपने x की जगह रख दिया, उसके बाद आपको यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, उसके बाद आपका y है तो ये y हो गया और बराबर आपका 4 चल रहा है, ठीक है। तो हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, ठीक है। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला और उस समीकरण 1 से जो x का मान निकला उसको समीकरण 2 में रखा। तो समीकरण 1 से जो x का मान निकला है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि समीकरण 1 से जो x का मान निकला है वो y के पदों में निकला, ठीक है। और समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकला है और समीकरण x का जो मान है, समीकरण 1 से जो x का मान है उसको अगर आप समीकरण 2 में रखेंगे तो एक तो इसमें y है, ठीक है, समीकरण 2 में, और एक x का जो मान रखेंगे वो भी y के पदों में है। तो ये y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान दें तो y की वैल्यू यहाँ से कैसे निकली कि 14 - y बराबर माइनस का y है। तो यहाँ पर ये 14 तो आपका वैसे ही का वैसा रहेगा, लेकिन जो आपके दो माइनस के 2 y हैं, माइनस की 2 संख्याएँ आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह का आता है माइनस का आता है, ये 4 हो गया, ठीक। आप बात समझ गए होंगे। अब हमको y की वैल्यू चाहिए तो y को प्लस का कर देते हैं। तो ये 14 आपका यहीं रहने दो और 4 को इस तरफ ले आओ आप, और y को उस तरफ ले जाओ तो ये 2y का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 14 में से
4 जाएंगे 10 बचेगा और ये बराबर 2 बाय के। अब यहाँ से आप बाय की वैल्यू निकालेंगे तो बाय की वैल्यू आएगी 10/2, जो कि बाय बराबर क्या होगी 5 होगी। इस प्रकार आपने बाय का मान निकाल लिया। अब इसको आप हल तो करना जानते ही होंगे। यहाँ से 2 बाय बराबर 10 था तो बाय की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। ठीक, अब इस बाय की वैल्यू 5 को आप या तो समीकरण 3 में रख दीजिए, तो बाय की वैल्यू 5 अगर आप यहाँ समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को समीकरण 3 में रख दीजिए। किस में रखना है आपको, समीकरण 3 से, है ना। तो समीकरण 3 आपका है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। तो समीकरण 3 से आप देखें कि समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस बाय। समीकरण 3 से का अगर शाब्दिक अर्थ देखें ये है कि x का ऐसा मान है जिसको प्राप्त करने के लिए आप 14 में से बाय को घटा दें। तो आप यहाँ पर देखें तो x ऐसा मान है जिसको प्राप्त करने के लिए आप 14 में से बाय को घटा दें। तो बाय का मान तो हमको पता ही चल गया, तो बाय को हम घटा ही देते हैं। बाय का मान क्या है 5। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई, इसको 5 में से घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पर अब अतः करके आप लिख दीजिए, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो अतः x बराबर आपका 9 आया, बाय बराबर आपका 5 आया। ठीक, तो ये आपका आंसर है। तो यही प्रतिस्थापन विधि है। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कुछ करना नहीं है इसमें। आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक समीकरण को चुनना है। तो सामान्यतः हम समीकरण 1 को चुनेंगे और उससे आपको x का मान निकालना है और उस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। और समीकरण 2 में जैसे ही आप उस x के मान को रखेंगे तो वो पूरा समीकरण y के रूप में बन जाएगा और उससे y का मान निकल आएगा। आप y का जो मान आया है उसको आप समीकरण 3 में रख दीजिए, या आप समीकरण 2 में रख दीजिए, या आप समीकरण 1 में रख दीजिए, जिसमें रखना हो मान समान ही आएंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। इसको देखो, ये तो इसका हल है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। थोड़ा इसका बेसिक समझें कि यहाँ पर y बराबर आपका 5 आया था। अब इस 5 को आप समीकरण 3 में रख देते जब भी आपका 9 आया। अगर आप y बराबर 5 समीकरण 2 में रखना चाहते तो समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, तो y बराबर आप यहाँ 5 रखते तो बराबर 4 आता, 4 ये है। ठीक है, तो x बराबर ये 5 उस तरफ जाता, 4 + 5 हो जाता, तो ये हो जाता x बराबर 9। तो आप समीकरण 2 में रखते जब भी x का मान 9 ही आता। अगर इस y बराबर 5 को आप समीकरण 1 में भी रखें जब भी 9 ही आएगा। क्या है समीकरण 1, x + y बराबर 14। तो x + y की जगह आप 5 रखेंगे बराबर 14, तो ये 5 उस तरफ जाएगा, 14 - 5 हो जाएगा, तो ये फिर आपका x बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन आप आपके मन से निकाल दें। यहाँ पर x का मान x का मान निकालने के लिए सबसे प्रयुक्त समीकरण 3 था, इसलिए हमने समीकरण 3 में y का मान रख दिया और x का मान निकल गया। तो ये प्रतिस्थापन विधि है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न का दूसरा सवाल है, क्वेश्चन दिया है ये s और t में दिया। हमें ज़्यादातर क्वेश्चन x और y के रूप में ही मिले थे, लेकिन यहाँ ये आपको s और t के रूप में दिया है। s - t बराबर 3 है, s/3 + t/2 बराबर 6 है। तो आपको s और t का मान निकालना प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको कैसे करेंगे आप यहाँ पर ध्यान से देखें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2 समीकरण दिए हैं। एक समीकरण तो आपको दिया s - t बराबर 3। ठीक, ये तो आपको सिंपल फॉर्म में दिया, लेकिन आपको जो दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पर ध्यान दें, ये तो समीकरण 1। दूसरा समीकरण आपको दिया है कि s/3 + t/2 बराबर 6। तो ये दूसरा समीकरण आपको बटे के रूप में दिया, तो इसको हटाने के लिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आप लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 का उधर गुणा हो जाएगा तो आपका 2s हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6, 3 का उधर गुणा हो जाएगा 3t हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आया 2s + 3t और 6 का इस 6 में गुणा होगा, 6 × 36। ये आपका दूसरा समीकरण बनकर तैयार है ना। अब आपको वही प्रक्रिया अपनाना है जो हमने इससे पहले वाले सवालों में। आपके सामने 2 समीकरण है, 1 है और 2 है। आपको समीकरण 1 से s और t में से किसी का मान निकालना, उसको समीकरण 2 में रखना। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि आप समीकरण 1 पे जाइए। समीकरण 1 से आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से आप ध्यान दें कि s - t बराबर 3 है। क्या है, s - t बराबर 3 है। अब यहाँ से हम s का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि t उस तरफ जाएगा, t प्लस का हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया प्लस में हो जाएगी, इसलिए s का मान निकालना यहाँ पर आसान है। तो आप s का मान निकालिए। तो s बराबर आपका क्या हो जाएगा, t उस तरफ जाएगा और प्लस का 3 है, तो इसका मतलब ये आपका समीकरण 3 बनेगा। ठीक, आपको पक्षांतर करना आता होगा, समझता है ना। s का मान इस तरीके से आप निकाल सकते। अब जो s का मान जो निकाला है
आप ध्यान दें, अब एक समीकरण 1 से हमने s का मान निकाला, अब इस s के मान को समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। समीकरण 2 आपका ये है, क्योंकि s का मान t के रूप में निकल आ गया तो s की जगह यहाँ पर t आ जाएगा कुछ, और ये भी t हो जाएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल आएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि समीकरण 2 में क्या लिखना है, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में s का मान रख दो। तो समीकरण 2 आप यहाँ पर ध्यान दें क्या है, 2s, क्या है 2s, ठीक है। तो ये 2s है और s की जगह आप लिख सकते हैं t+3, 2s और फिर +3t और बराबर 36। तो ये आपने मान रख दिया। अब इसको हल कर लें, तो हल करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दें 2 का पूरे में गुणा होगा, 2t होगा, 2 6 हो जाएगा आपका, बराबर +3t बराबर 36। तो ये इसका सॉल्यूशन हो रहा है। अब इसको आगे देखते हैं यहाँ, तो 2t + 6 + 3t बराबर 36। तो यहाँ पर आ गया t और t वाले जुड़ जाएंगे तो 5t हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 5t हो गया, +6 बराबर 36, ठीक। तो ये आपका हल हो रहा है आगे। यहाँ से 5t की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो ये 36 तो इस तरफ है ही, ये 6 और पहुँच जाएगा, तो ये 5t बराबर आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और t बराबर आपका हो जाएगा 30/5, और यहाँ से आप t की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 30, ये कट जाएगा, ठीक। तो t बराबर 6 आ गया, ठीक। अब इस t बराबर 6 के मान को आप समीकरण कौन सा है, जो 3 है इसमें रख सकते हैं। तो आपका क्योंकि s का मान निकालने के लिए t में 3 जोड़ना पड़ेगा तो s का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए समीकरण 3 से, है ना, क्या लिख देंगे, समीकरण 3 से। तो 3 से आप t का मान निकाल सकते हैं। s + t + 3, t की जगह 6 रख दीजिए +3, तो s बराबर आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए आपका s का मान आ गया। तो अतः करके आप लिख दीजिए, अतः s बराबर 9 व s बराबर 9 है व t बराबर 6 है, ठीक। तो ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से आप 2 समीकरण, 2 रैखिक समीकरण रहेंगे उनको हल कर सकते हैं। इस तरीके से हल करने से तात्पर्य ये रहता है कि जो समीकरण, रैखिक समीकरण 2 दिए हैं उनमें x और y के रूप में रहेंगे वो, या s और t के रूप में, ये वाला सवाल था। तो s और t के रूप में रहेंगे तो s और t का मान निकालने की प्रक्रिया उनका हल करना कहलाता है, और x और y के का मान निकालने की प्रक्रिया उनका हल करना कहलाता। तो हम हल कैसे करते हैं, एक तो हमने इससे पहले जो प्रश्नावली थी 3.1 उसमें ग्राफीय विधि से हल किया था इसको। इसके बाद ये प्रतिस्थापन विधि, और इसके बाद आपकी विलोपन विधि आएगी। तो ये प्रतिस्थापन विधि के 2 सवाल थे, आपको समझ में आए होंगे। तो आप इनको देख लीजिए और इसी के आधार पर आप कुछ आगे के सवाल हैं उनको हल करने की कोशिश करना, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।